अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका स्वागत है एफएसएस प्लेटफॉर्म में। मैं खादिम मोहम्मद तबरेज़ आलम। इससे पहले मैंने वो सारी चीज़ों जो रोज़मर्रा की खामियां खूबियां लोगों के अंदर कौम मुस्लिम में पाई जा रही है, वो एक एक टॉपिक के एतबार से दिन ब दिन हम सब ने सुना। लेकिन इस एफएसएस प्लेटफॉर्म के तरफ से जो पैगाम आम मिल रहा है और जो पैगाम देने की कोशिश किया प्लेटफॉर्म के तहत, उसमें हमारे अंदर खूबियों की एगो में लोग फंसते जा रहे हैं। उस खूबियों से निकालना, समझना, समझाना, ये सारी चीज उस प्लेटफॉर्म के तहत हमने एक रास्ता तैयार किया है। लेकिन आज उन्हीं खुशियों में और उन्हीं गमों के बीच एक और खुशी की बात यह भी होती है कि लोगों की शादी तो होती जरूर है। लोग अपने उस मरहले पर पहुंचने के बाद, जहां पहुंचने के बाद शादियां होती है, वहां तक पहुंचने के बाद शादी भी करते हैं, लेकिन एक डाउट लोगों के माइंड पे रहता है। उस डाउट को आज मैं उसी तहत उस डाउट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जब तक इसको सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपका भी समझाना दोनों मुश्किल का काम होगा। आइए उसी चीज के तरफ जब बढ़िएगा, तो शादियों के बाद जो एक औरत और एक मर्द के बीच जो हुकूक है, जो उनके बीच का रिलेशन है, उन रिलेशन में बहुत सारी चीज छुपी होती है। लोग जान के भी अनजान बनते हैं और बहुत लोगों को यह मालूम भी नहीं होता है। सारे लोगों के माइंड पे यही चलता है कि जिससे मेरी शादी हुई है वो गुलाम बन के मेरे घर आई है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जिसको तुम गुलाम समझते हो, जिन्हें तुम गुलाम के तरह रखना चाहते हो, यानी अब तो हाल ये है कि पूरी दुनिया में कहीं भी जाए वो, और कहीं भी उनसे लड़ाई हो, झगड़ा हो, कहीं बहस हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजों को वो वहीं से उठा करके ला करके उन सब का गुस्सा घर में उतारते हैं अपने बीवी पर। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये कम है क्या कि जो लड़की आपके घर आई, उसके बाप ने जिस मकसद से आपके यहां दिया, पहली बात तो यह है कि आप अपने ही घर में बचपन से अरे रहे, बसे रहे। लेकिन जो लड़की आपके घर आ रही है ना सर, उनके घर वाले ये नहीं देखे कि आप का घर का माहौल क्या है, सिर्फ ये एक एतमाद करके दिए। जो आदमी 20 साल 25 साल जिस जगह में रहे, उसकी याददाश्त भुलाने में बहुत समय लगता है। फिर भी वो सारी चीजों को एक साइड रख करके अपने माँ बाप की उन बातों का फरमाबरदारी करके, उन माँ बाप की बातों को मान करके वो सारी घरों को छोड़ करके आपके आती है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आना वो जो आती है, तो उस वक्त पूरा जिम्मेवारी आपका होता है कि आप उनको कैसे रखेंगे। पूरा जिम्मेवारी आपका होता है कि आप उनको कैसे रख सकते हैं। क्योंकि 20-25 साल उसने घरों में जो खुशहाली देखी, और आपको मालूम है घर में जिस तरह लड़कियां खुश रहती हैं अपने माँ बाप अपनी आवाई घर में, उससे कई गुना ज्यादा आपको यह खुशी देने का हुक्म है। उनको ये एहसास ना हो, वो इस एहसास से कमतरी का शिकार भी ना हो कि हमने ऐसे घर पे आया है जहां हमें पिंजरे में बंद करके, जैसे ऊपर से ऐसे गोश्त फेंक के दिया जाता है, या उसका खुराक जो भी दिया जाता है, शेरों के पिंजरों में घुस करके कोई शख्स उनका खुराक नहीं देता है, उनको ऊपर से फेंक देता है। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जानवर नहीं पाल रहे, आप इंसान पाल रहे हैं। और कौन सा इंसान, ऐसा वैसा इंसान नहीं, जिस इंसान के लिए हम सबों का ये फर्ज बनता है, ये हुक्म है
کہ उनकी जरा सी भी बातों पर उनके तरफ तवज्जो दी जाए। लोग कहते क्या, जैसे देखिए जब शादी हुई, अब अगर सर दुखाए वाइफ का, बीवी का, तो लोग इस पे शर्माते हैं, भाई वो तो मेरी गुलाम है, हम उसका थोड़ा दबाएंगे। ऐसा नहीं है, इसका भी सवाल आपके यहाँ क्या आखिरत में आपसे भी सवाल होगा, क्योंकि उसका आपके अलावा कोई दूसरा वहां है नहीं ना। वहां पे सिर्फ अगर उनके मानने चाहने देख रेख कोई है तो एक आप ही हैं, और आप ही उन सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे तो फिर वो जाएगी कहां। आज जो दिन ब दिन ये जो तलाक का मामला पेश आ रहा है, आज दिन ब दिन जो ये नई नई चीजें, जो नई नई खबरें फैल रही है, वो यही रीजन है कि हमने वो सारी खुशियों को तर्क करके, हमने घरों की खुशियों को छोड़ करके बाहर जाकर के हमने अय्याशियों में डूबा। क्योंकि जिस जिस हुकूक का हुक्म हुआ, एक इस्लामी तरीके से देखें या आप अपने दिली मामले में देखें या दुनियावी मामले में देखें, सब में देखिएगा तो एक अलग ही खुशी बैठी रहती है, एक अलग ही खुशी उसमें बसी रहती है। लेकिन उस खुशियों को आप सिर्फ 6 या 7 माह ही पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है, वो जिंदगी भर के लिए आपके साथ आई है, और वो जिंदगी भर जब तक आप दोनों की हयात जिंदगी है, आपका उनके ऊपर, उनका आपके ऊपर, दोनों का ये फर्ज है कि आप उनका ख्याल रखें, वो आपका ख्याल रखें। लेकिन आज दिन ब दिन नई नई खबरें फैल रही, ये तलाक का जो मामला पेश आ रहा ना, यही वजह है कि आपने बाहर की जो दुश्मनी है, जो बाहर आपने लड़ाई मार झगड़ा जो भी किए, वो सारी चीजों को आप घर में जाकर के उसको ठंडा करते हैं। दूसरों के ऊपर दुश्मनी का बदला आप दूसरों के ऊपर देते हैं। इसीलिए ये दिन ब दिन ये दीन देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो हुकूक है आपके ऊपर, वो हुकूक पूरा करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आपका सर दबाए, आपका भी ये हक है, फर्ज है कि जब उनको कोई मुसीबत आए, आपको भी उनको देखना है। सिर्फ दवाइयां ही या हॉस्पिटल ही मायने नहीं रखता है, मायने आपकी खुशियों में जो खुशी बसी है उसको जाहिर करना मायने रखता है। इसीलिए आप अपनी शादियों से, अगर जिनकी शादी नहीं हुए उनके बाद के लिए भी यह नसीहत है, और जिनकी हो गई है वो इनसे अगर दूर है तो उनको समझने की जरूरत है, और जो इनमें है तो अल्लाह उन्हें हिदायत दे और इसी रास्ते पे, सही रास्ते पे चलाने की तौफीक दे। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। इंशाअल्लाह इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और आप FSS प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि आए दिन नई नई चीजों के साथ आपके सामने, और आप एक नई चीजों को सीखने का मौका जरूर आप पाएं और हमें सिखाने का भी मौका दें। इंशाअल्लाह उम्मीद करेंगे कि आप इस पे जरूर सपोर्ट करेंगे। मैं खादिम मोहम्मद तबरेज आलम, आप देख रहे थे FSS प्लेटफॉर्म। आए दिन इंशाअल्लाह आपके साथ नई नई चीजों के साथ मिलूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।